तो आज की एक स्पेशल वीडियो होने जा रही है। वीडियो है आज़ादी के अमृत महोत्सव वाले जो कॉइन्स रिलीज़्ड हुए हैं, जिसको लेके काफ़ी मार्केट में चर्चा हो रही है। लास्ट एग्ज़िबिशन में भी मैं गया था जब मुंबई में, जो अभी दिसंबर 4 तक जो लगा था एग्ज़िबिशन, तो उसमें भी काफ़ी इस सिक्कों के बारे में मैंने जाना, देखा और काफ़ी ज़्यादा हाइप है। यानी कुछ सिक्के ऐसे भी हैं जो मिल नहीं रहे हैं। मैंने तो खुद मतलब कोशिश किया था कि पूरा 100 पीस के कुछ पाउच ख़रीद लूँ, जबकि मैंने कुछ ऑलरेडी ख़रीदे हुए भी हैं। ठीक है, लेकिन मैं जैसे पोर्टफोलियो हम लोग बना रहे हैं उस बेस पे भी मुझे लेने थे, तो वहाँ पे मुझे वो अवेलेबल नहीं हुए। जबकि एक एग्ज़िबिशन में कॉइन्स मिलना नहीं मिलना बोले, इसका मतलब ये है कि कॉइन्स की शॉर्टेज है। ठीक है, मिल तो रहे थे लेकिन उस टाइप से नहीं मिल रहे थे जैसे मतलब मुझे चाहिए था। थोड़े थोड़े क्वांटिटी में अवेलेबल थे। कुछ सेट्स बना के लोग बेच रहे थे, जिसमें 1500 में सेट बिक रहा था, जिसमें 2 रुपये से 20 रुपये के जितने भी कॉइन्स है वो सारे कॉइन्स उसमें अवेलेबल थे, सारे मिंट्स के। लेकिन नहीं, सॉरी, सारे मिंट्स के नहीं, कुछ लिमिटेड मिंट्स थी उसमें। ऐसे कुछ कॉइन्स थे जो मतलब नॉर्मली अवेलेबल हैं, तो वो वाले मिंट्स के कॉइन्स ज़्यादातर लोग बेच रहे थे सेट बना के 1500 रुपये में। तो इस टाइप से बिक रहा था। लेकिन इम्पॉर्टेंट कल न्यूज़ आई थी, मुझे 1-2 दिन हुआ है, जो मैं ये एक्चुअली आरटीआई बेस्ड इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। राइट टू इंफॉर्मेशन जो एक एक्ट है, उस बेस पे किसी ने आरटीआई में इंफॉर्मेशन डाली थी, ये निकालने के लिए कि ये जो सिक्के हैं इनकी तादाद क्या है छपी हुई, यानी इनकी क्वांटिटी कितनी है। तो सारे सिक्कों की डिटेल्स उनको मिल गई थी। तो मैं भी उस ग्रुप में हूँ, तो वहाँ से वो चीज़ मुझे मिली है। तो मैं वो आरटीआई फ़ाइल तो नहीं दिखाऊंगा, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ वो उसी में से दे रहा हूँ, और वो मेरे पास रहेगा, डाउनलोडेड है, यानी कि मेरे पास रहेगा वो। इन केस कभी दिखाने की ज़रूरत पड़ी तो हम दिखा भी देंगे। लेकिन बताना कुछ इम्पोर्टेंट है आपको, तो वीडियो पूरी देखिएगा, तो आपको समझ में आएगा कि ये आज़ादी के अमृत वाले कॉइन्स, इनमें कौन से ऐसे कॉइन्स हैं जिनकी कीमत अभी मार्केट में 2500 तक एक कॉइन की कीमत जा रही है। ऐसा सुनने में आया है, 2500 रुपये तक एक कॉइन की कीमत जा रही है। तो उसके पीछे की क्या वजह है, क्यों ऐसा हो गया, जो अभी 1 साल भी नहीं हुआ इस सिक्के को लॉन्च किए हुए, और आम चलन में आप लोग यूज़ कर रहे हैं इस सिक्के को, और उसके बावजूद एक सिक्के की कीमत 2500 रुपये तक चली गई है। तो ये सारी चीज़ें मैं अभी आप लोगों को कुछ समझाऊंगा। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि ये जो कॉइन्स है, ये इनकी कुछ डिटेलिंग समझ लेते हैं। ये एक्चुअली 2022 में जो 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस जो हमारा रहा, यानी 75वां सालगिरह इंडिपेंडेंस का, उसके सेलिब्रेशन में ये कॉइन्स को जारी किया गया था। ठीक है, और ये डेफिनेटिव कॉइन सीरीज़ है, यानी कि आम चलन में इसको लाया गया है। और इसको कॉमरमेटिव्स भी बोला गया है एज़ पर आरटीआई, डेटेड 16 नवंबर 2022। ठीक है, और इसकी डिटेलिंग की अगर बात करें तो ये 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया, सारे डिनोमिनेशंस में ये सिक्के बने हुए हैं। टेक्निकल स्पेसिफिकेशन आप देख रहे हैं, एक वेबसाइट से मैं दिखा रहा हूँ आपको। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे मेटल है बाई मेटेलिक 20 रुपीज़ में, 10 रुपीज़ में भी बाई मेटेलिक, जैसे ड्रॉप वाले कॉइन्स बने हुए हैं उस टाइप से ही बाई मेटेलिक ये भी कॉइन्स है 10 और 20 रुपीज़ के। और 5 रुपीज़ में निकल ब्रास में बने हुए हैं, 2 रुपीज़ और 1 रुपीज़ में स्टेनलेस स्टील में बने हुए हैं। वेट भी लिखा हुआ है, डायमीटर भी लिखा हुआ है, और शेप भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये कॉइन्स है, इनकी फ़ोटो वगैरह आप देख सकते हैं। स्टेनलेस स्टील वाले 1 रुपीज़, 2 रुपीज़ के हैं, और निकल ब्रास का 5 रुपीज़ का है, और बाय मेटेलिक में जो है 10 रुपीज़ और 20 रुपीज़ के हैं। तो ये इस टाइप के कॉइन्स है। इन कॉइन्स में आप लोगों को पता ही है, ज़्यादातर लोगों को, ये 2022 में जो छप रहे थे, गलती से कुछ सिक्के 2021 में भी छपे, तो उसी को लेके ये ज़्यादा चर्चा में रहे सिक्के। क्योंकि 2021 में जो छप गए वो सिक्कों का
एक तरीके का एरर माना गया है, क्योंकि प्रिंटिंग तो 2022 में होनी थी उसकी, तो उस वजह से वो लिमिटेड सिक्के मार्केट में हैं। लेकिन कुछ किसी को कंफर्म खबर नहीं है कि कौन से सिक्के कितने लिमिटेड मात्रा में अवेलेबल है, लिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल है। तो जो मुझे पता चला है वो आप लोगों को बता रहा हूँ। पॉइंट पे आके बात सीधी सीधी, ज़्यादा इधर उधर घुमा फिरा के बात नहीं करते हैं। सीधी बात ये है कि सिर्फ़ और सिर्फ 1 रुपये का जो सिक्का है, कौन सा वाला, सिर्फ 1 रुपये का जो सिक्का है, ये अभी भी 2 लोगों के पास आया नहीं है। आप कहीं पे भी बाय करने जाओगे ये मिलेगा नहीं सिक्का। इस सिक्के की इन्फॉर्मेशन जो मिली है वो बता रहा हूँ। ये सिर्फ़ और सिर्फ 1300 कॉइन्स छपे हैं, 1300 कॉइन्स एज़ पर RTI बता रहा हूँ मैं आपको। इसकी क्वांटिटी है सिर्फ़ और सिर्फ 1300, जो 2021 और मेरे ख्याल से 2022 के मिला के बने हुए। एक सेकंड मैं ज़रा चेक करके आपको बता दूँ। इन्फॉर्मेशन मैं पढ़ के बता रहा हूँ आपको अभी, ठीक है। तो इसमें एक्चुअली 3 पॉइंट है, 3 पॉइंट में मतलब जो रिप्लाई आया है वो पढ़ के बता रहा हूँ। पहले पॉइंट में इन्फॉर्मेशन साउट लिखा हुआ है, नंबर ऑफ 75th आज़ादी का अमृत महोत्सव, ब्रैकेट में AKAM यानी उसका शॉर्ट फॉर्म है, कॉइन्स मिंटेड इन 1 रुपीज़ डिनोमिनेशन इन द ईयर टू 2021 100 पीसेस, ठीक है। यानी सिर्फ 100 पीसेस बने हैं 2021 वाले, ये बात ध्यान रखिए। दूसरा पॉइंट है, नंबर ऑफ 75th आज़ादी का अमृत महोत्सव ब्रैकेट में AKAM कॉइन्स मिंटेड इन 1 रुपीज़ डिनोमिनेशन इन द ईयर टू 2022 1200 पीसेस, यानी कि सिर्फ़ और सिर्फ 1200 पीस बने हैं 2022 वाले। 1 रुपये की बात हो रही है ये आज़ादी के अमृत के, ठीक है। और तीसरा पॉइंट है, नंबर ऑफ AKAM यानी कि आज़ादी का अमृत वाले जो कॉइन्स है उसकी बात हो रही है। नंबर ऑफ AKAM कॉइन्स रिलीज्ड फॉर सर्कुलेशन इन 1 रुपीज़ डिनोमिनेशन 1300 पीसेस, यानी कि जो सर्कुलेशन में जारी किए गए हैं आम चलन के लिए वो सिर्फ़ और सिर्फ टोटल 1300 पीसेस है, जिसमें से 100 पीस है 2021 वाले, 1200 पीस है 2022 वाले। तो दोनों ही बहुत लिमिटेड हैं। 2021 वाला तो मेरे ख्याल से जिसको मिल जाएगा उसकी चांदी होने वाली है, क्योंकि सिर्फ 100 पीस है और मुझे नहीं लगता कि ये आम लोगों के हाथ लगेगा। ये ख़ास जो आगे हैं जो ज़्यादातर लोग, उनको ही ये मिल जाएगा। और 1200 भी जो छपे हैं ये बहुत शायद मुश्किल होगा कि किसी को आम चलन से मिल जाए। इसकी भी मैं मतलब पॉसिबिलिटी मेरे नज़र में 99% ना के बराबर है। 1% चांस है कि किसी को ये 1200 में से कोई पीस मिल जाए, ठीक है। लेकिन यही वो पीस है जो 2000 मेरे ख्याल से 22 वाले भी जो है 1 रुपीज़ के, इनके बारे में भी हाइप बनी हुई है कि ये 1000 के ऊपर जा चुका है इसका प्राइस। मतलब अभी तक हाथ में तो आए नहीं है, लेकिन जहाँ से मैं इन्फॉर्मेशन ले रहा हूँ मुझे भी पता चल रहा है। और जो 2021 वाला है जो सिर्फ 100 पीस बने हैं उसकी 2500 से 3000 रुपये तक प्राइस सुनने में आ रही है अभी, जो कि हाथ नहीं लगा है। और जाहिर सी बात है 100 पीस हैं, अगर वो RTI के थ्रू पता चल रहा है तो कोई भी चीज़ लॉजिकली यही है कि चाहे वो कितनी नहीं क्यों ना हो, अगर कम मात्रा में बनी है तो उसकी रैरिटी हो जाएगी, वो रेयर माना जाएगा, दुर्लभ माना जाएगा। उसी बेस पे न्यूमिस्मेटिक में उसकी कीमत बढ़ जाती है। यानी जो कलेक्टर होते हैं, कॉइन्स का कलेक्शन करते हैं, जिन लोगों को हॉबी होती है कॉइन्स कलेक्शन करने की, तो इस टाइप का जो रेयर सिक्का होता है वो ज़्यादातर ढूंढते हैं। और जब वो नहीं मिलता है तो फिर उसकी प्राइसिंग बढ़ते जाती है, लोग कीमत लगाते जाते हैं। कोई 500 देने के लिए एग्री होता है, कोई 1000 देने के लिए एग्री होता है। तो अभी आज के पीरियड में ये सुनने में आ रहा है कि 2500 रुपया दे करके भी 2021 वाले डिनोमिनेशन 1 रुपीज़ डिनोमिनेशन के 2021 वाले कॉइन लोग ख़रीदने के लिए तैयार हैं 2500 से 3000 दे के। क्यों? जब जाहिर सी बात है अगर ये 100 पीस ही छपे हैं
तो आने वाले टाइम में सोच सकते हैं कि ये किस टाइप के दुर्लभ माने जाएंगे। वैसे ही 2022 वाले भी सिर्फ 1200 ही छपे हैं, तो दोनों को मिला के बोलें तो 1300 क्वांटिटी कुछ भी नहीं है। करोड़ों की जो हमारी आबादी है उसके लिए ये आम चलन में यूज़ में लाए गए हैं, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ 1300 कॉइन्स ही मिंट हुए हैं, ऐसा इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, वैसे 2021 वाला ही सबसे इम्पॉर्टेंट है। हो सकता है 2022 वाले 1 रुपये के और छापे जाएं, तो उस वजह से फिर आगे चल के वो कॉमन हो सकते। लेकिन 2021 के जो मिंट गलत हुआ है वो मुझे नहीं लगता वापस छपेंगे। तो वो सिर्फ 100 पीस बने हैं या बनाए गए हैं, आप ऐसा भी बोल सकते हैं। तो क्योंकि मैंने कुछ बड़े जो सीनियर टाइप के जो लोग हैं न्यूमिस्मेटिक फील्ड में, उनसे सुना है और उनसे समझा है न्यूमिस्मेटिक में काफ़ी कुछ ऐसा होता है जो जानबूझ के किया जाता है, ताकि इस फील्ड में जो लोग काम कर रहे हैं उनके बीच में एक माहौल बना रहे कि बार बार ऐसी कोई चीज़ आए ताकि लोग उसमें एक्साइटेड रहे। ठीक है, तो ये मैं ये नहीं कहूँगा कि ये कोई गलत है। ठीक है, कभी हो सकता है जानबूझ के भी किया गया हो, मैं इसमें क्लेम नहीं करता हूँ कि गलती से हुआ या जानबूझ के, लेकिन जो भी है 100 पीस छपे हैं 1 रुपीज़ के। ये एक न्यूज़ मैं RTI बेस्ड आप लोगों को बता रहा हूँ, जो मिलना मेरे हिसाब से मुश्किल है। इसको ख़रीदा ही जाएगा, आम चलन से मिलना इसका बहुत ना के बराबर है, मुश्किल रहेगा। तो ये इन्फॉर्मेशन थी, सोचा मैं आज आप लोगों को बता दूं हमारे प्लेटफॉर्म से। अभी तक शायद किसी ने ये इन्फॉर्मेशन नहीं बताई होगी, फर्स्ट मैं ही हूँ जो इस चैनल से आप लोगों को बता रहा हूँ। हमारी कोशिश होती है जो भी प्रैक्टिकल अपडेट्स हैं वो आप लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि जो लोग इस फील्ड में काम कर रहे हैं, जिनको भी न्यूमिस्मेटिक को सीखना है, समझना है, उनको अच्छी जानकारी हमारे चैनल से मिले। अच्छे लोगों को हम इंट्रोड्यूस करा रहे हैं जो फील्ड में अच्छा काम कर रहे हैं। कोशिश है हमारी कि कुछ यूनिक चीज़ें जो ऐसी आप लोगों के काम आए, चाहे वो हमारे ऑर्बिट ग्रुप के मेंबर्स हो या फिर कोई नॉर्मल कोई भी पर्सन अगर हमारा चैनल देखता है तो उसके काम आने वाली चीज़ दिखाने की कोशिश करते हैं। सब्सक्रिप्शन के लिए मैं कभी बोलता नहीं हूँ चैनल को, लेकिन आप फिर भी देख ही रहे हैं। डेली काफ़ी सारे लोग हमारे चैनल से जुड़ते जा रहे हैं और ये चैनल मोनेटाइज भी नहीं है, यानी कि इस पर एडवर्टाइज़ नहीं आएंगे आपको। तो एडवर्टाइज़ से हमारा कमाना मकसद भी नहीं है, ये मैं बताते रहता हूँ। ये उन लोगों को बता रहा हूँ जो इस पर सवाल उठा चुके हैं कि आप यूट्यूब से कमाने के लिए चैनल बनाए हो, तो ऐसा नहीं है, ये चैनल मोनेटाइज नहीं है। ठीक है, तो बहरहाल जो हमारा एक बात और बता दूं, जो हमारा पोर्टफोलियो बन रहा है वो पोर्टफोलियो में भी आज़ादी के अमृत वाले सिक्के मैं ऐड करने के लिए पहले ही ले चुका हूं। ठीक है, तो 15 से 20 पोर्टफोलियो बनने वाले हैं, जिसमें से 5 की बुकिंग ऑलरेडी हो चुकी है। तो जो और लोग करवाना चाहते हैं पोर्टफोलियो बुकिंग, जो 10 से 12 हज़ार जिसका खर्चा आएगा, जिसमें सारे के सारे स्केयर कैटेगरी के जो मेरी नज़र में अच्छे कॉइन्स हैं, मैं उनको उस पोर्टफोलियो में डालने वाला हूं। रिपब्लिक इंडिया की कॉइन्स की बात कर रहे हैं हम, जो 1950 से छपे हैं 2022 तक। तो उसमें से कुछ कॉइन्स जो अभी के टाइम में जिनकी कीमत बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन आने वाले 2 से 3 साल में या मैक्सिमम 5 साल में उनकी कीमत किसी की 10 गुना भी बढ़ जाएगी, किसी की 5 गुना बढ़ेगी, किसी की 2-3 गुना बढ़ेगी। ऐसा करके आप अगर आने वाले 5 साल के बाद अपना पोर्टफोलियो देखोगे तो आपको कहीं ना कहीं आपको दिखेगा कि जो आपने इन्वेस्टमेंट किया था एज अ पोर्टफोलियो 10-12 हज़ार जो आपने लगाया था, उसका आपको 2 गुना 3 गुना होता हुआ दिखेगा। और ये भी बोला हूँ मैं, आज फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि 2 साल के बाद ही अगर आपको लगता है कि आपने जो ये इन्वेस्टमेंट किया था ऑर्बिट ग्रुप के थ्रू, 2 साल जैसे ही कंप्लीट होंगे आपकी परचेसिंग के बाद से लेके 2 साल, उस डेट से लेके 1 महीने का टाइम आपको मिलेगा। उस 1 महीने के अंदर अगर आप चाहें तो वो पोर्टफोलियो वापस हमें बेच सकते हैं। आपको 10,000 की जगह 2, 4, 5 हज़ार रुपये बढ़ा के ही दिया जाएगा। ठीक है, ये एक गारंटी है हमारे तरफ से, लेकिन कम से कम 2 साल आपको होल्ड करना होगा। 2 साल के बाद ये एप्लीकेबल होगा और 1 महीने के लिए वैलिड होगा आपके लिए। तो ठीक है, आज के वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। बाय।